हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। मैग्नेटिज्म की फोर्थ वीडियो लेके आए हैं। आज आपको पढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से। लास्ट वीडियो में आपको कराया था मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर कैरिंग करंट। आज हम लोग कर रहे हैं सेंटर पे निकालेंगे किसी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। इसको शॉर्ट में हम लोग सी भी बोल देते हैं। क्या है ये? करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। इसको तो क्या मानेंगे हम लोग, कंसीडर करके चलते हैं। चलिए एक सर्कुलर कॉइल मान लेते हैं जिसका रेडियस आर है, सेंटर ओ है, जहाँ पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। वो कॉइल पेपर के प्लेन पे लाई कर रही है। सबको समझ में आ गया होगा पेपर के प्लेन पे लाई करने का मतलब क्या होता है। उसमें मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है सर्कुलर कॉइल में इस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन हमने आपको फिगर में दिखा रखी है। चलते हैं फिगर के ऊपर। ये फिगर है, इसमें मान लीजिए कि ये कॉइल जो थी वो बहुत सारे करंट एलिमेंट से मिला के बनी हुई थी। एक कोई भी करंट एलिमेंट हमने इस पॉइंट पे कंसीडर करा, इसे क्या बना दिया, करंट एलिमेंट को क्या बोलते हैं, डीएल वेक्टर बोलते हैं। करंट की डायरेक्शन क्या दिखा रखी है यहाँ पे, ये करंट की डायरेक्शन दिखा रखी है। करंट इस तरीके से ऐसे करके इधर फ्लो कर रहा है। तो करंट की डायरेक्शन में ही करंट एलिमेंट आता है, चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, कहीं भी ले सकते हो आप करंट एलिमेंट को। तो मैंने यहाँ पे कंसीडर करा एक करंट एलिमेंट। इस ये कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। किससे? पोजीशन वेक्टर से, यानी कि डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में जो एंगल है थीटा, जैसे हम लोग बोलते थे बायोट-सैवर्ट लॉ में आपने पढ़ा था, वो थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पे 90 डिग्री है। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन कौन सी है, ये करंट की डायरेक्शन इसको बोलेंगे हम, तो ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। ये इस तरीके से तो क्लॉक चलती है, तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है यहाँ पे। अब बायोट-सैवर्ट लॉ लगाते हैं, तो बायोट-सैवर्ट लॉ क्या कहता है, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, थीटा है 90 डिग्री। तो थीटा की जगह पे आप 90 डिग्री पुट करोगे, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास में, डी बी आ जाएगा, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। हमें तो ये आया सिर्फ इतने से एलिमेंट की वजह से, हमें तो पूरी सर्कुलर कॉइल की वजह से निकालना है। तो पूरी सर्कुलर कॉइल की वजह से कैसे निकालेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे। डी बी का इंटीग्रेशन बी आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर बाहर कर देंगे, और डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे। डी एल क्या होता है बच्चों, डी एल क्या है यहाँ पे, डी एल एक स्मॉल एलिमेंट, सिर्फ इतना सा। और मैं डी एल का इंटीग्रेशन मतलब पूरी लेंथ ले रहा हूँ। पूरी लेंथ किसकी, सर्कुलर कॉइल की। तो इस सर्कुलर कॉइल की पूरी इस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस बोलेंगे इसका। तो कभी भी सर्कुलर कॉइल में हम लोग डीएल, एक स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमेशा सर्कुलर कॉइल के लिए क्या लिया करेंगे, उसका सरकमफेरेंस लिया करेंगे। ऑब्वियस है, क्यों, क्योंकि डीएल क्या है, एक छोटा एलिमेंट है, और पूरी किसका एलिमेंट है, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है। और सर्कल का जब हम पूरा हिस्सा लेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। और किससे डिनोट करते हैं, 2 पाई आर से डिनोट करते हैं। तो 2 पाई आर आप यहाँ पे पुट कर दोगे, जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं कैंसिल आउट करके आंसर आएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास में, ये मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। आपसे पूछता है कि एक सर्कुलर कॉइल है, वो करंट कैरी कर रही है, तो उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो हम बता देंगे बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अब डायरेक्शन निकालें डी बी वेक्टर की, तो डायरेक्शन निकाल सकते हो राइट हैंड स्क्वायर रूल से आप लोग। करना क्या होता है, डीएल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ जाना है। डीएल वेक्टर ये रहा, आर वेक्टर ये रहा, इस तरीके से घूम के आएंगे, इस तरीके से घूम रहे हैं। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और सबको पता ही है, जब आप इस तरीके से स्क्रू को घुमाओगे, इस तरीके से स्क्रू को घुमाओगे, तो स्क्रू क्या होगा, टाइट होगा, अंदर की तरफ जाएगा। या जिसने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से याद करा था, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता था, आई एम रियली वेरी सॉरी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता था, इनवर्ड्स आती थी डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनवर्ड्स हो जाएगा। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि जब करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, जैसे हमारे इस डायग्राम में फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इनवर्ड्स हो जाएगी, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया, इनवर्ड्स थी उसमें। बार बार मैं गलती से एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा था। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं हम लोग, डीएल वेक्टर से आर वेक्टर में आने में। क्लॉकवाइज में क्या होता था, आउटवर्ड्स आएगा। आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कंफ्यूज होते हो अगर, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रू से याद कर सकते हैं। आप स्क्रू को इस तरीके से राइट की तरफ घुमाओगे, स्क्रू को ऐसे इस तरफ घुमाते हैं हम लोग, तो स्क्रू क्या होता है, टाइट होता है, वो अंदर की तरफ जाता है, तो डायरेक्शन इनवर्ड्स आ जाएगी। दूसरा डायरेक्शन क्या हो सकती है, अगर इसी कॉइल में करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो करने की बजाय एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करने लगता, जैसे इस कॉइल में करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ये गया नीचे आया, फिर नीचे आया, ऐसे कर रहा है। अगर ये ऐसे फ्लो करने की बजाय कैसे फ्लो करता, इस तरीके से फ्लो करता, ये गया, फिर ये गया, यहाँ आया और यहाँ आया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता, तो यहाँ पे क्या हो जाता,
डीएल वेक्टर की डायरेक्शन कैसी हो जाती है, यहाँ पे डाउनवर्ड्स हो जाती है, तो हम कैसे घूमते, इस तरीके से घूमते हैं। और ये डायरेक्शन कौन सी हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाता है, डायरेक्शन आउटवर्ड्स हो जाती है। ठीक है, तो वही बात है कि अगर डायरेक्शन करंट की एंटी क्लॉकवाइज कर देते तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स आता और परपेंडिकुलर आता पेपर के प्लेन के। अब कुछ स्पेशल केसेस इसमें, पहला स्पेशल केस, अगर ये कॉइल अभी हमारी एक ही टर्न की बनी हुई थी, अगर इसमें एन टर्न्स हो जाएं, बहुत सारे टर्न्स हो जाएं जस्ट लाइक सोलेनॉइड, तो क्या हो जाएगा, इसके जितने भी टर्न्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r बन जाएगा। अभी हमने सर्कल के लिए निकाला था, इसी तरीके से अगर आप सेमी सर्कल के लिए निकालते हो तो क्या बन जाएगा, हाफ कर देंगे इसका हम लोग, म्यू नॉट आई अपॉन 2r का आधा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r हो जाएगा। क्वाड्रेंट करना होगा तो क्या कर देंगे, बाय 8 हो जाएगा, क्यों, 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 8r हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो रहा होगा ये। तो अब ये तो बात हो गई सेमी सर्कल क्वाड्रेंट। अब कोई एक जनरल सेक्शन के लिए मैंने फॉर्मूला बनवा दिया यहाँ पे कि भाई क्वाड्रेंट और सेमी सर्कल के अलावा भी कोई आपसे एक जनरल सेक्शन पूछ सकता है। क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। मेरे से बोल देगा कि 50 डिग्री का एक सेक्टर हमने काट दिया सर्कुलर कॉइल में से, उसके मैग्नेटिक, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली सेंटर पे, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, हमें तो फॉर्मूला ही नहीं पता। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बना दिया यहाँ से, थीटा अपॉन 2 पाई म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये किसी भी सेक्शन के लिए आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें किसके लिए लगा के दिखाता हूँ, क्वाड्रेंट के लिए लगा के देखता है। क्वाड्रेंट में थीटा कितना होता है, 90 होता है, और 2 पाई का मतलब कितना हो गया, 360 हो गया। तो आप 90 से 360 काटोगे तो क्या आएगा, 1/4, और 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 8r। तो म्यू नॉट आई अपॉन 8r बन जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से सेमी सर्कल के लिए पुट करोगे तो थीटा कितना होता है, 180, नीचे कितना है, 360, 2 पाई का मतलब 360 है ना, तो 180 से आप 360 काटोगे कितना आएगा, 1/2, वही हमने यहाँ पे करा है। तो आप कुछ भी एंगल पुट कर सकते हो यहाँ पे, 50 डिग्री, 60 डिग्री, जितना भी आपको दिया। सपोज करो आपसे बोला 60 डिग्री का एक सेक्टर काट के बाहर निकाल दिया, तो 60 डिग्री यहाँ पे पुट कर देंगे, और 360 तो यहाँ पे है ही, तो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 1/6 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। क्वेश्चन इसमें कंसेप्चुअल में भी बना सकते हैं, इसमें 1 नंबर में भी बना सकते हैं। बोलेगा कि सर्कुलर कॉइल थी, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जो था सेंटर पे वो था बी, हमने उसे डिवाइड कर दिया सर्कल को, और उसमें से 60 डिग्री का एक एंगल बाहर निकाल दिया। यही बोल सकता है कि हमने उस सर्कल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और किसी एक पार्ट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए कितना होगा। तो यहाँ से हम क्लियरली इस फॉर्मूले से बता सकते हैं कि अगर पूरे सर्कल के लिए बी था तो उस सेंटर में आप उसके लिए निकालोगे तो कितना आ जाएगा, b/6 आ जाएगा। एंगल के हिसाब से भी दे सकता है, कैसे भी दे सकता है, तो उसके लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बनवाया 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। ये तीसरा स्पेशल केस लगा सकते हो या इसे क्वेश्चन की तरह भी कर सकते हो आप लोग। क्या दिया गया है इसमें, 2 वायर्स हैं, ये वायर आपको इस तरीके से स्ट्रेट बनाने हैं, ऐसे बनाने में, डायग्राम में बता देता हूँ। ऐसे होना चाहिए वायर, और ये वायर भी ऐसे होना चाहिए, और यहाँ बीच में ऐसे कॉइल बनानी है आपको। ये नीचे वाले डॉटेड बना देने, ये वाले, ठीक है। मतलब ये जो इन्होंने इस तरीके से कर दिया ना, ऐसे करके वायर ऐसे करके कर दिया इन्होंने, आपको ऐसे नहीं करना, आपको क्या लेना है, पी पॉइंट से स्ट्रेट लेना है इस तरीके से, और इसी पॉइंट से स्ट्रेट लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे क्या कर देना है, एक ये बना देना है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन किस तरीके की दिखानी, डॉटेड दिखानी। ये थोड़ा डायग्राम में करेक्शन कर लेना। करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है, इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ये गया और ये ऊपर गया। निकालना क्या था, पॉइंट पी पे हमें निकालना था मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो बच्चों, आपको पीछे हमने बायोट-सैवर्ट लॉ में जब क्वेश्चन पीछे करा रहे थे तो उसमें समझाया था कि अगर थीटा, जब हमने एप्लीकेशंस बताई थी तो उसमें बताया था कि अगर थीटा 0 हो जाता है, मतलब पॉइंट पी वायर पे ही लाई कर जाता है, तो उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता था, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती थी। आप जाके बायोट-सैवर्ट लॉ वाली वीडियो देख सकते हो, या फिर नोट्स बनाए हो तो उन्हें खोल के देख सकते हो, वहाँ आपको स्पेशल केस में 3rd पॉइंट मिल जाएगा। बायोट-सैवर्ट लॉ में एप्लीकेशन डाल के हमने लिखा है। तो ये वाला पॉइंट पी जो है, ये पॉइंट पी जो है, ये इस वायर पे ही लाई कर रहा है। इस वायर की वजह से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसी वायर पे लाई कर रहा है। इसी तरीके से ये जो तीसरा वाला वायर है, ये इस पे भी लाई कर रहा है पी पॉइंट, तो इस वाले वायर की वजह से भी पॉइंट पी पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि थीटा 0 है। थीटा मतलब डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल 0 है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड हमने बताया भी था। अगर आप वायर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने लग जाओ, ये वायर है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है। मैं इसी पॉइंट पर कहीं निकालने बैठ जाऊँ तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा, करंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस वाले पार्ट की वजह से निकालेंगे यहाँ पे सेंटर पे, तो कैसे निकालेंगे, ये क्या बन रहा है, ये एक बन रहा है क्वाड्रेंट। एंगल कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री पुट करेंगे, 90 डिग्री क्वाड्रेंट है। बताइए कितना आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 8 आता है। तो पहले वाले की वजह से 0, तीसरे वाले की वजह से 0, यहाँ पे B3 कर लेना, B3 है ये, ठीक है। B1 प्लस B2 प्लस B3, B3 की वजह से 0, B1 की वजह से 0, और B2 की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 8r बन जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास में फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, ये कंप्लीट हो गया डेरिवेशन।
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ में। मज़ेदार डेरिवेशन है वो, तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाने वाला है उस डेरिवेशन में। धासु डेरिवेशन जैसे बोलते हैं वो है वो, ठीक है। फिर ऐसे करके एक एक करके आगे बढ़ते चलेंगे मैग्नेटिक्स में और ख़त्म करेंगे चैप्टर को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो ये डेरिवेशन, छोटा था, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय।